के विषय में, शरीर और आत्मा दोनों के विषय में श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इसलिए ये नाम रखा है। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर का जो कमेंट्री है भगवत गीता पे, उसको शारार्थ वर्षिणी कहते हैं, शारार्थ वर्षिणी टीका। तो उन्होंने टाइटल ऐसा रखा है। गोरखपुर जो गीता है, राइट, बहुत वो भी प्रसिद्ध है, राइट। तो सांख्य योग बेसिकली, बट गोरखपुर गीता में जो है ट्रांसलेशन दिया है, उसका तात्पर्य वगैरह दिया नहीं है। तो व्हाट्स हैपनिंग। हम्म राइट। तो सांख्य योग का अर्थ है, सांख्य का अर्थ है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी का मतलब होता है एनालिसिस करना कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा के क्या गुण है, शरीर के क्या गुण है। तो दूसरे अध्याय में ये एनालिटिकल स्टडी है, ये डिफरेंस, ये भेद शरीर और आत्मा के बीच में है, ये एनालिसिस है। और एनालिसिस को संस्कृत में सांख्य कहते हैं। सांख्य का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन एक अर्थ होता है सांख्य का एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी मतलब भेद देखना, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना, शरीर और आत्मा अलग करना, स्टडी करना, किसी चीज को स्टडी करना यानी एनालाइज करना। तो इसलिए तो सांख्य योग है, गोरखपुर गीता में सांख्य योग दिया है। श्रील प्रभुपाद जी, ये जो कंटेंट्स टू द बीजी समराइज्ड, कंटेंट्स टू द गीता समराइज्ड, ये रसिक रंजन जो कमेंट्री है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का, रसिक रंजन, तो वहां से लेते हैं। वहां से लेते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भगवत गीता पर एक कमेंट्री लिखा हुआ है, रसिक रंजन। तो वहां पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये टाइटल दिया है, राइट। और श्रील प्रभुपाद जी 72nd जो लास्ट वर्स है इस चैप्टर का, उसमें श्रील भक्ति, उसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कोट करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को, और कहते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज समराइज्ड दिस सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता एज बीइंग द कंटेंट फॉर द होल टेक्स्ट। यानी पूरे भगवत गीता, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कहा है कि पूरे भगवत गीता का ये इस चैप्टर में सार दिया हुआ है, इसलिए ऐसा नाम रखा है, राइट। गीता सार। तो दूसरा अध्याय में क्या है, गीता सार। तो गीता सार यानी कर्म योग, ज्ञान योग, और भक्ति योग, ये तीनों विषय में बातें हुई है। और जो शुरुआत है हर एक योग का, कि आत्मा और शरीर में भेद, वो भी इसमें दिया हुआ है। या गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी थोड़ा, जब दूर, जब जो पक्षी होता है वो ऊपर से देखता है किसी चीज को, तो उसको वो पूरी चीज जो है वो दिखाई देती है। तो उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। तो जो दूसरा अध्याय है वो क्या है, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, चैप्टर 2 इंस्ट्रक्ट्स अस इन सेल्फ रियलाइजेशन बाय एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल बॉडी एंड स्पिरिट सोल। यानी चैप्टर 2 में जो है ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान दिया हुआ है, खास करके शरीर और आत्मा का जो डिफरेंस है वो बताकर, एज एक्सप्लेन बाय सुप्रीम अथॉरिटी लॉर्ड श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है। दिस रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन वन इज सिचुएटेड इन द फिक्स्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द रियल सेल्फ। यानी क्या है कि ये साक्षात्कार कब, कब होता है, जब कोई आत्मा के स्तर पर आ जाता है, हम्म, तब जो है ये समझ में आता है कि शरीर और आत्मा का अंतर क्या है। और प्रभुपाद जी 2.72 में कहते हैं, जो हमने पढ़ा फिर से पढ़ते हैं। चलो, भक्तिविनोद ठाकुर हैज समराइज्ड दिस सेकंड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता एज बीइंग द कंटेंट फॉर द होल टेक्स्ट। ये हमने डिस्कस किया
इन द भगवत गीता द सब्जेक्ट मैटर्स आर कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता में जो सब्जेक्ट मैटर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, एक्चुअली अष्टांग योग भी है, थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादातर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग दिया है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन द सेकंड चैप्टर कर्मयोग एंड ज्ञान योग हैव बीन क्लियरली डिस्कस्ड। दूसरे अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग डिस्कशन हुआ है। एंड अ ग्लिम्स ऑफ भक्ति योग हैज आल्सो बीन गिवन। ग्लिम्स का मतलब है थोड़ा सा भक्ति योग भी दूसरे अध्याय में डिस्कस हुआ है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं दूसरे अध्याय के बारे में। बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इन द सेकेंड चैप्टर द लॉर्ड एक्सप्लेन्स नॉलेज ऑफ द सोल। एक तो जो आत्मविज्ञान ये दिया हुआ है दूसरे अध्याय में। फिर द मेथड ऑफ रियलाइजिंग आत्मा, किस तरह से साक्षात्कार हो सकता है आत्मा का। और क्या दिया है? निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के विषय में भी बातचीत हुआ है दूसरे अध्याय में। और क्या दिया है? एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्थित प्रज्ञा। राइट, तो दूसरे अध्याय में एक संस्कृत टर्म आता है स्थित प्रज्ञा। तो स्थित प्रज्ञा यानी जो समाधि में है, स्थित प्रज्ञा यानी समाधि। तो जो समाधि में है उनका गुण क्या है ये भी दूसरे अध्याय में बताया गया है। तो ये सारी चीजें दूसरे अध्याय में है, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। श्रील विष्णु चक्र ठाकुर क्या कह रहे हैं? इन दिस सेकेंड चैप्टर आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द डार्कनेस ऑफ bewilderment and lamentation of Arjuna by distinguishing the soul from the body, Krishna speaks about the characteristics of the liberated soul. Right? तो श्री विष्णु चक्र ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन विषाद योग के बाद ये अध्याय में भगवान जो है वो लिबरेटेड सोल, स्थित प्रज्ञा यानी समाधि में जो रहते हैं, मुक्त जीव, मुक्त जीव का जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये सेकंड चैप्टर क्या है ये थोड़ा सा हमने संक्षेप में समझा, है ना। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका एक आउटलाइन देखते हैं। तो ये एक आउटलाइन है, तो इसमें 5 सेक्शन है। चैप्टर 2 में 5 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस। सेक्शन 1 2.1 टू 2.10। तो ये भूरिजन प्रभु ने ये आउटलाइन दिया है। कभी कभी कुछ दूसरे आउटलाइंस भी होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है अलग अलग, लेकिन हम लोगों को मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। ये भूरिजन प्रभु ने दिया हुआ है, जो कि भगवत गीता मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और पिछले 40-50 सालों से वो भगवत गीता जो है। हरे कृष्णा। म्यूट म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके। सो सेक्शन 1 2.1 टू 2.10। तो इसमें क्या है? अर्जुन फर्दर डाउट्स, फर्दर डाउट यानी एक और कारण जो है वो बताने वाले हैं नहीं लड़ने के लिए। 4 कारण बता चुके हैं पहले अध्याय। एक और कारण है, वो है कंफ्यूजन। वो अर्जुन कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, है ना। हाँ, और सरेंडर टू कृष्णा। तो ये सेक्शन में अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो वो सरेंडर करते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है 2.11 टू 2.30। 2.11 टू 2.30 ये सेक्शन में ज्ञान, भगवान जो है, या इसको इस सेक्शन को ज्ञान योग भी कह सकते हैं चाहिए तो, राइट। या फिर सिर्फ ज्ञान यानी नॉलेज, भगवान नॉलेज देते हैं। ये सेक्शन है जहां पर पहले भगवान फाउंडेशन बांधते हैं। पूरे आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो नींव है, वो है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है वो 2.11 टू 2.30।
ये सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। सेक्शन 3 2.31 to 38, इस सेक्शन में कर्मकांड दिया हुआ है। कर्मकांड दिया है, इसका क्या अर्थ है? कर्मकांड का अर्थ है कि इस सेक्शन में भगवान कहते हैं कि आप लड़ो। हर सेक्शन में लड़ने के लिए कहते हैं भगवान, है ना। जैसे जो सेकंड सेक्शन है उसमें भी लड़ने के लिए बोलते हैं, फिर थर्ड सेक्शन में भी भगवान लड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन कारण दूसरा देते हैं। क्या कारण देते हैं? कारण ये देते हैं कि अर्जुन, तुम अगर लड़ोगे नहीं तो स्वर्ग नहीं जा पाओ। इसलिए इस सेक्शन को कर्मकांड बताया हुआ है। क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वो अगर युद्ध में लड़ाई करते हुए अगर वीर गति को प्राप्त करता है, शरीर छोड़ता है, तो उससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये स्वर्ग प्राप्ति, नॉर्मली स्वर्ग प्राप्ति जो होती है वो कर्मकांड में होती है। तो इसलिए इसको कर्मकांड सेक्शन कहा गया है। हाँ, तो ये सेक्शन 3 है। और जो फोर्थ सेक्शन है वो है बुद्धि योग। राइट, तो ये 2.39 to 2.53, राइट, ये वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन में भगवान थोड़ा सा और ऊपर की ओर जाते हैं। राइट, तो इस सेक्शन में भगवान कहते हैं कि आप लड़ो, लेकिन स्वर्ग के प्राप्ति के लिए नहीं। राइट, आप किस लिए लड़ो? आप इसलिए लड़ो क्योंकि आपकी ड्यूटी है लड़ना। एक क्षत्रिय की जो ड्यूटी है वो लड़ना है, और भगवान के प्रसन्नता के लिए आप लड़ो। तो इसे राइट बुद्धि योग यहां पर कहा गया है। अपना जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो आप लगाओ यहां पर। तो फाइट, लेकिन विदाउट एनी रिएक्शन। पिछले सेक्शन में, कर्मकांड सेक्शन में क्या क्या है कि आपको पुण्य प्राप्त होगा और आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इस सेक्शन में भगवान कहते हैं ना पुण्य होगा ना पाप होगा, कुछ नहीं, लेकिन आप भगवान के प्रसन्नता के लिए लड़ो। तो इसे कर्मयोग भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कर्मकांड से भगवान जो है कर्मयोग पर ले आते हैं, 2.39 to 2.53। तो कर्मयोग क्या है? बेसिकली वर्क विद नॉलेज। कर्म करना है ज्ञान के साथ। राइट, तो क्या ज्ञान के साथ यानी क्या है? ज्ञान के साथ यानी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। राइट, तो मुझे कर्म करना है। किस लिए करना है? कुछ पाने, कुछ भौतिक चीजें पाने के लिए नहीं, लेकिन मुक्त होने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए। तो इसे बेसिकली कर्मयोग कहा जाता है ना। राइट, तो ये सेक्शन 2.39 to 2.53 है। और जो चौथा सेक्शन है वह 2.54, सॉरी, पांचवा सेक्शन 2.54 to 2.72। तो ये जो सेक्शन है ये स्थित प्रज्ञा, जो मुक्त जीव है, जो समाधि में है, उनके क्या गुण है। तो एक तरीके से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि समाधि में आ जाओ। हाँ, आप स्थित प्रज्ञ बनो। तो समाधि में आ जाओ यानी क्या है? यहाँ पर समाधि में आ जाओ यानी आप कर्म करो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर्म करो। राइट, तो और बस अपने लिए कर्म मत करो, और इस तरह से आप जो है फिक्स हो जाओगे भगवान के ध्यान में। राइट, तो ये जो है वो स्थित प्रज्ञा, इसे समाधि कहते हैं। तो ये 2.54 to 2.72 ये ना आउटलाइन है सेकेंड चैप्टर भगवत गीता का। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज जैसे मैंने कहा 2.12 तक हम लोग आज प्रयास करते हैं। प्लीज गो अहेड।
तो सेक्शन 1 2.1 to 2.10 है, अर्जुना's further doubts and surrender to कृष्ण। या आगे बढ़ो। ओके, तो अभी फर्स्ट श्लोक हम लोग ले रहे हैं। तो भागवत प्रभु, कैन यू रिपीट आफ्टर मी? यस प्रभु जी। या संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विष्टिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाचा मधुसूदनः। वाचा मधुसूदन। यस, तो ट्रांसलेशन राइट, कौन पढ़ेंगे? अनुवाद पढ़ना है। हाँ, ये श्याम प्रिया माता जी। हाँ, पढ़िए श्याम प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हिंदी में पढ़िए। हरे हाँ, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद जी प्रभु जी। जी जी। संजय ने कहा, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। अर्जुन फिर से पढ़िए, देख फिर से कर पढ़िए। अरे संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। राइट, आगे पढ़ूं प्रभु? नहीं नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, जस्ट अनुवाद बस, है ना। हाँ, थैंक यू। तो अब संजय उवाचा, राइट, तो संजय ने शुरुआत की। एक्चुअली संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को भगवत गीता। राइट, तो पूरा जो जो संवाद हो रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये संवाद संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं महाभारत में, है ना। तो इसलिए संजय उवाचा, राइट। तो धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि क्या हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो खुश हो रहे थे। हाँ, वो अर्जुन की हालत देखकर खुश हो रहे थे, राइट। तो वो सोच रहे थे धृतराष्ट्र की बहुत बढ़िया है, अर्जुन अगर लड़ता ही नहीं है तो बगैर लड़ाई के मेरे जो बच्चे हैं वो जीत जाएंगे, राइट। उन्हें जो है सब कुछ, सारा राज्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो धृतराष्ट्र जो है खुश खुश हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर संजय जो है वो मधुसूदनहा, ये शब्द जो है का उपयोग कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि कृष्ण जो है वो मधुसूदन है। वो जिस तरह से मधु नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण ने मारा था, उसी तरह वो सारे अर्जुन के जितने डाउट है, संशय है, उन्हें भी मारने वाले। तो ये शब्द जो है वो उसका हम लोग अभी देखेंगे, और प्रभुपाद जी एक्चुअली तात्पर्य में बताते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या हुआ है, अभी अभी भगवान जो है वो बोलने वाले हैं, ये देखकर कि अर्जुन जो है वो उनका माइंड जो है डिप्रेस्ड हो गया है, और पूरी तरह से अश्रुपूर्णीय कलेक्शन, मतलब रो रहे हैं अर्जुन। अब बहुत बड़ी बात होती है, कोई क्षत्रिय जो है, और वो भी जनरली जो है पुरुष जो है अपने आंसू दिखाते नहीं है। हाँ? और ऊपर से ऐसे पुरुष, अर्जुन जैसे महान क्षत्रिय, सबसे महान क्षत्रिय, उनके आंखों में आंसू है। वो देखकर भगवान जो है उवाचा मधुसूदन, अभी भगवान जो है बोलना शुरू करेंगे। राइट, यस। भागवत प्रभु, अनुराग बागे प्रभु सेइंग कि यूट्यूब में नहीं आ रहा है, यूट्यूब में आ रहे हैं ना? हाँ नहीं प्रभु जी, मेरे से हो नहीं पाया, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसको फिर डालेंगे ऐसे। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। यानी नहीं, तो ये जो अर्जुन के जो चिन्ह है,
अर्जुन का क्या क्या हो रहा था? अर्जुन जो है वो करुणा दिखा रहे थे, करुणा से भरे हुए थे, और शोक कर रहे थे, और अश्रु निकल रहे थे। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, भौतिक चीजों के लिए रोना, ये रोना धोना जो है, ये आत्मा के लिए, आत्मा का ज्ञान जिसे नहीं है, ये उनके चिन्ह है, उनके चिन्ह। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जो आत्मा के लिए जो अगर कोई रो रहा है, या आत्मा के लिए अगर करुणा है, तो वो सही चीज है, और वो आत्म साक्षात्कार है। राइट? तो शरीर के लिए रोना धोना, या शरीर के वस्तुओं के लिए रोना धोना, ये अज्ञानता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नो वन नोज वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड। अगर आपको करुणा, ठीक है, करुणा करुणा अच्छी बात है, लेकिन करुणा कहां पर होना चाहिए? फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। राइट? सपोजिंग कोई डूब रहा है, और दूसरा कोई उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, या फिर देख रहा है उसको, और वो, उसके कपड़े अगर डूब रहे हैं, और कपड़ों के लिए, जो डूबता हुआ आदमी है उसके कपड़ों के लिए अगर करुणा है कि वो, इसके कपड़े डूब रहे हैं, तो सेंसलेस है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। राइट? तो फिर कह रहे प्रभुपाद जी, वन हु डज नॉट नो दिस एंड लैमेंट्स फॉर द आउटवर्ड ड्रेस। ये जो शरीर है, ये ड्रेस की तरह है, वासाम से जीर्णानि यथा भी है। राइट? तो जो शरीर के लिए जो वो कर रहा है, शोक कर रहा है, वो शूद्र है। राइट? तो लेकिन अर्जुन जो है शूद्र नहीं है, क्षत्रिय है, और इस तरह का जो बिहेवियर है, वो अर्जुन से एक्सपेक्टेड नहीं है। राइट? तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन भगवान जो है ये दूर करने वाले हैं अभी, ये जो शोक है। या या नेक्स्ट स्लाइड। या सरेंडर टू मी। हाँ, राइट। तो बुरिजन प्रभु का ये कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर, सरेंडर टू मी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, बाय कॉलिंग कृष्णा मधुसूदना, संजय इन्फॉर्म्स धृतराष्ट्र दैट अर्जुनस डाउट्स विल नाउ बी किल्ड बाय द किलर ऑफ द मधु डिमन। ये जैसे मैंने समझाया, तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं, मधुसूदन यानी भगवान कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस को मारा, और अर्जुन अभी चाहते थे कि उनका जो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी एक असुर की तरह है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ड्यूटी में जो है उन्हें रोक रहे हैं। क्षत्रिय का ड्यूटी है, अगर पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करे, मिलिट्री अपना काम नहीं करे अगर, तो राइट, मिलिट्री अगर ये कहे कि नहीं, मुझे जो है ना, सामने वाले पर दया आ रही है, तो नहीं चलेगा। तो यही चीज बताया जा रहा है। धृतराष्ट्र जो है वो लेकिन खुश थे कि अर्जुन जो है वो, अर्जुन को विरक्ति हो गई, अर्जुन छोड़कर जाने वाले हैं। राइट? तो लेकिन संजय के शब्द सुनकर जो है धृतराष्ट्र का जो आनंद था वो भंग हो गया। या नेक्स्ट स्लाइड। या तो सेकंड वर्स में जाते हैं। या भगतो, यस। श्री भगवान वाचा, श्रीभगवानुवाच। कुतस्त्वा कश्मलम मेदम, कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम, विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम, अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम अर्जुना। अकीर्तिकरम् अर्जुन। या ट्रांसलेशन, राइट, कौन पढ़ेंगे? कल्पना माता जी। जो पहले हाथ उठा हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलता हरे हूँ। हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। यस। तो यहाँ पर श्री भगवान वाचा,
तो पहली बार जो है ये शब्द आए हैं, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान बोलने वाले हैं, राइट। तो श्री भगवान उवाचा, तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में श्री भगवान के विषय में थोड़ा सा बताते हैं, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे उसको। तो अब जो है यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, right? अर्जुन का जो मूड था, अर्जुन का जो करुणा था, वो सब देखकर ऐसे नहीं कि भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान तो डांटने लग गए यहाँ पर, राइट। तो क्यों डांटने लगे? क्योंकि कभी कभी गुरु को डांटना पड़ता है शिष्य को। तो यहाँ पर एक्चुअली भगवान जो है वो इन वन सेंस जो है ऑटोमेटिकली गुरु का जो रोल है वो अज्यूम कर लिए, अर्जुन का गुरु बनने का जो रोल है वो अपना लिए। तो कुतस्व कश्मलमिदम, कहाँ से ये कश्मलम, ये जो इम्प्यूरिटीज, ये ऐसे थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं आपको, ये जो गलत थॉट्स है कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, अनआर्य जिस्टम, ये अनआर्य, आर्यन शब्द जो है वो आता है, आर्यन का अर्थ होता है कि जो जीवन का जो लक्ष्य है वो जानते हैं, जो सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड शब्द इंग्लिश में आता है, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब जो जीवन का अर्थ नहीं जानते हैं, जो बस खाने पीने में लगे हुए हैं। लेकिन जो जीवन का अर्थ जानते हैं, सिविलाइज्ड हैं, उन्हें संस्कृत में आर्यन कहते हैं। तो अनआर्य, अरे आप तो आर्यन हो, आप तो राइट महान उससे हो, परिवार से हो, महान वंश से हो, और आप ऐसी बातें कर रहे हो, अनार्य। और इससे क्या होगा? अस्वर्गम, अस्वर्गम, आप जो, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होने वाला है। नहीं, तो हम लोग देखेंगे ये ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं अस्वर्गम। फिर अकीर्ति करम अर्जुना, बट अकीर्ति करम का अर्थ क्या है? कि आपकी राइट जो कीर्ति है, आपका जो यश है, उस पर दाग लग जाएगा। अर्जुन का बहुत जबरदस्त फेम था। अर्जुन का यश केवल धरती पर नहीं था, अपितु ऊपर स्वर्ग में भी राइट उनके बारे में चर्चा होती थी। क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध से पहले, ये भगवत गीता सुनने से पहले स्वर्ग जाकर आए थे, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ के आए थे, और सारे जितने देवता थे उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे अर्जुन को। तो अर्जुन केवल वर्ल्ड फेमस नहीं थे, तीनों लोकों में फेमस थे, राइट। तो अभी इतने फेमस व्यक्ति के ऊपर राइट दाग लगने वाला है, तो इसलिए भगवान भगवान कह रहे हैं क्या कर रहे हो, राइट, यू आर सो फेमस, राइट, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, राइट। तो ये तो भगवान जो है सीधा डांटना शुरू कर दिए। तो एक छोटी सी कहानी है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी गुरु जो है वो डांटते क्यों है। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो एक बहुत बड़े पेड़ में जाकर चढ़कर आम खा रहा था। आम का पेड़ था, और बहुत सारे आम लगे हुए थे, और खास करके जो आम लगे हुए थे वो ऊपर के डालियों में थे। तो ऊपर बैठकर राइट डायरेक्ट है ना पेड़ से जो है निकाल कर खा रहा था। अब खाते खाते जो है, और लोग नीचे से देख भी रहे थे कि क्या बात है, ये तो एकदम, तो खाते खाते जो है वो फिसल गया। फिसल गया तो वो पकड़कर वो लटकने लगा, और बहुत हाइट था। अब उतने हाइट से अगर कोई गिरे तो हड्डी पसली एक हो जाए। तो जब उसको पता चला कि अब मेरी स्थिति खराब है, राइट, तो और उसको ये और एक चीज भी पता चला कि वो किसी तरह से, वो इस तरह से था कि
हिम्मत नहीं कर पा रहा था कुछ भी करने का। तो जब ऐसी स्थिति में लोग देखे, गांव के लोग थे, सब जमा हो गए वहां पर, और सब जमा होकर उसको परामर्श करने लगे कि राइट, एक ने कहा अरे तुम सिर्फ छोड़ दो, हम पकड़ लेंगे। नहीं तो अब वो सोचने लगा अगर नहीं पकड़े तो फिर तो मेरी समस्या हो जाएगी। राइट, फ्रैक्चर हो जाएगा मेरा, हाँ, पैर वैर टूट जाएगा। तो फिर दूसरे ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम ऐसा स्विंगिंग करो ऐसा, और स्विंगिंग करते करते जो है तुम दूसरे डाली को पकड़ लो, और ऐसे करते करते तुम जो है नीचे आ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो बहुत सारे जो एडवाइस है, परामर्श है, वो उसे मिले, लेकिन कुछ भी वो कर नहीं पा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लटका हुआ है, लटका हुआ है। अब गांव वाले सोचे कि करना क्या है, क्या इसका उपाय है, ये तो नीचे आ ही नहीं रहा है। राइट, तो फिर किसी ने कहा कि एक कृष्ण का भक्त है यहाँ पर, एक ऋषि है, ऋषि मुनि है, उसको बुलाते हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं, वो कुछ उपाय बताएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब और कोई उपाय नहीं है तभी भक्त के पास आते हैं, तभी भगवान के पास आते हैं। पहले ही आना चाहिए लेकिन लास्ट लास्ट में आते हैं। तो लास्ट में तो वहां पर जो है भक्त जो है वो आए, और सब लोग सोच रहे थे ये भक्त क्या करने वाले हैं, यहाँ पर तो भगवत गीता सुनानी नहीं है, यहाँ पर तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भैया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये भगवत गीता क्या काम आने वाला है, ये ऋषि मुनि क्या करने वाला है, ऐसा सोच रहे थे। तो लोग कहने लगे उस ऋषि मुनि से कि हमने ये कहा, हमने वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है। राइट, ऐसा है, और ये नीचे नहीं आ रहा है, लटक रहा है, अब क्या करना है समझ में नहीं आता। चुपचाप जो है वो सुन रहे थे, जो भक्त थे भगवान कृष्ण के। जब चर्चा चल रही थी और ये लटक रहा था, तब नीचे झुककर ये जो हमारे भक्त हैं, इन्होंने एक पत्थर लिया नीचे झुककर, और वो पत्थर जो है उन्होंने वो जो लटकता हुआ आदमी है उस पर मारा। अब लोग सोचने लगे ये क्या हो रहा है राइट, हाँ, ये मतलब ये क्या कर क्या रहे हैं। एक तो वो बेचारा लटक रहा है, राइट, तो उसके ऊपर से उसको पत्थर मार रहे हैं, और जो लटक रहा था वो सोच रहा था भाई पागल वागल हो गए कि एक तो मेरी कंडीशन खराब है, राइट, पत्थर उत्थर मारे हुए अगर तो मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं नीचे ही गिर जाऊंगा, इन्हें अक्ल नहीं है। तो गांव वाले ऐसे जब डिस्कस कर रहे थे, तब हमारे भक्त ने दूसरा पत्थर उठाया, राइट, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा था पत्थर, उसे उठाकर जो है जोर से फेंका। पहली बार थोड़ा हल्का फेंका था, इस बार जो है जोर से फेंका, और जाकर वो लगा बराबर उसको जो लटक रहा था। अब तो वो आश्चर्य हो गया और बोला कि क्या कर रहे हैं ये, राइट। तो लटकते हुए, राइट, जो लटक रहा था आदमी, वो जोर से चिल्लाने लगा, भाई क्या, क्यों मार रहे हो मुझे, क्या दुश्मनी है मेरे से, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, ऐसा सब बोलने लगा। और गांव वाले भी चर्चा, पूरा एकदम चर्चा होने लगा कि लगता है गीता पढ़ते पढ़ते जो है हम्म, कुछ प्रॉब्लम हो गया इनको, हाँ, कुछ तो, हाँ, ढीला हो गया इनका, हाँ, ये पत्थर मार रहे हैं। तो ऐसा सब जब सोच रहे थे, तो हमारे जो भक्त थे वो तीसरा पत्थर उठाए, राइट, तीसरा पत्थर उठाकर, हाँ, तो जब उठा रहे थे, तब वो जो लटकता हुआ आदमी था वो बोला अगर फिर से मारा मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया। राइट, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं, राइट, मैं, हाँ, तो बस ये तो भक्त तो सुनने से रहे, तीसरा पत्थर उठाया और ये जोर से जो है मार दिया।
तो जो लटक रहा था उसने कहा बस अब नहीं छोड़ूंगा मैं। तो गुस्से में आकर जो है वो हिम्मत आ गई उसको, वो जो गुस्सा था, वो जो क्रोध था, उससे हिम्मत आ गया। राइट, तो पकड़ते 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 जो है, लटकते लटकते वो नीचे आ गया, नीचे आ गया। तब तक जो है गांव वालों को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ये जो स्ट्रेटेजी थी वो समझ में आ गई। राइट, गांव वालों को ये समझ में आ गया कि जो हमारे इतने सजेशन हमने दिए, इतने सुझाव हमने दिए, जो हमारा सुझाव एक भी सुझाव काम नहीं किया, वो इस पत्थर ने जो है काम कर दिया। राइट, तो जब नीचे आया तो नीचे आके बोलता है कहाँ है वो जो पत्थर मार रहा था मुझे, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। तो तभी गांव वाले कहते हैं अरे वो तो बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति है, वो थोड़ी यहाँ पर रहेगा तुम्हारा मार खाने के लिए, चला गया वो। लेकिन तुम एक चीज ध्यान से सोचो, तुम अभी ऊपर लटक नहीं रहे हो, तुम नीचे हो। जो चीज हम नहीं कर पाए वो 3 पत्थर ने कर दिया। तो तब उसे समझ में आ गया कि हाँ बात तो सही है, मैं तो नीचे आ गया। तो कभी कभी, राइट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पत्थर मारे, लेकिन राइट कभी कभी गुरु जो है वो शिष्य को पत्थर मारते हैं, शिष्य को किसी अड़चन से बाहर निकालने के लिए। राइट, तो कभी कभी ये तरीका अपनाना पड़ता है, चेस्टाइजमेंट, चेस्टाइज करना पड़ता है। तो वही चीज यहां पर भगवान कर रहे हैं। अर्जुन की वैसी ही कंडीशन बुरी है। राइट, जैसे कभी कभी माता पिता जो है वो बच्चे से, बच्चा रो रहा है, लेकिन माता पिता कभी कभी क्या कहते हैं, ए रोना बंद करो। तो बच्चा सोचता है एक तो मैं रो रहा हूं, एक तो इतना दुखी हूं, राइट, ऊपर से और चिल्ला रहे हैं ये। लेकिन लेकिन माता पिता को पता है कि कहां पर चिल्लाना है और कहां पर समझाना है। तो उसी तरह से जब भगवान जो है सीधा चिल्लाना शुरू कर दिए। यस, या कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आर्यन शब्द के विषय में बताते हैं। द वर्ड आर्यन इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स हु नो द वैल्यू ऑफ लाइफ and have a civilization based on spiritual realization। तो आर्यन शब्द का उपयोग उनके लिए होता है जो जीवन का मूल्य जानते हैं। क्या है जीवन का, मनुष्य जीवन का मूल्य जानते हैं, और उनका जो सिविलाइजेशन है, उनका जो पूरा, क्या जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पूरा विपरीत है, पूरा ऑपोजिट है। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो पूरा बेस्ड था स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पे, आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर बेस्ड था। राइट, तो ये अंतर जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर ला रहे हैं कि आर्यन शब्द यानी वो persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by external features of the material world। जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, अभी का जो राइट वो है, लोग हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो है वो जीवन के लक्ष्य हैं, और वो माया से जो है ग्रस्त हो जाते हैं। तो नॉन आर्यन कौन है? पर्सन्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज आर कॉल्ड नॉन आर्यंस। तो नॉन आर्यन यानी जो, राइट, तो जैसे अर्जुन से कह रहे हैं, राइट, अनार्य अनार्य, अब अनार्य के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अनार्य कौन है? जिनको ज्ञान नहीं है कि कैसे भौतिक बंधन से छूटना है। आगे बढ़ते हैं। तो एक कमेंट किसी सीनियर भक्त ने कहा है कि इन द महाभारत कर्मकांड इज प्रोमिनेंट।
द ओवरऑल मूड इज गोइंग टू द हेवनली प्लैनेट्स। पूरे महाभारत में जो ओवरऑल मूड है वो है स्वर्ग कैसे प्राप्त करना है। अनफॉर्चुनेटली ये है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। अब जैसे भगवत गीता है और भागवतम है, यहाँ पे जो कंक्लूजन है, जो सिद्धांत है, वो भक्ति है, राइट। लेकिन जो महाभारत है, तो हम लोग ये देख सकते हैं, तो ज्यादातर ऋषि मुनि वगैरह भी जो है वो स्वर्ग जाना चाहते थे। इसलिए अर्जुन को भगवान शुरुआत में कह रहे हैं कि आप स्वर्ग नहीं जा पाओ। लेकिन फिर बाद में भगवत गीता में हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। इवन सेकंड चैप्टर में भी स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, राइट। तो जो मेन सिद्धांत है वो भक्ति है, गीता में और भागवतम, राइट। तो ठीक है, ओके। तो ये अभी हमने और डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण का ये कमेंट्री है, जो बलदेव विद्याभूषण वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं, संजय begins to relate what the Lord भगवान said. भगवान is eternally endowed with 6 qualities as stated by पराशर मुनि। तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द का परिभाषा जो है वो दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। तो क्या डेफिनेशन है भगवान शब्द का, है ना, क्योंकि ये श्लोक में क्या आता है, श्री भगवान उवाच। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य स्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च चापि सन्नम भगा इतिंगना। Bhaga of 6 parts is defined as, Bhaga means opulence, Aishwarya, right? So Sannam, so जिनके पास भगवान, जैसे धनवान यानी जिनके पास धन है, विद्वान यानी जिनके पास विद्या है, उसी तरह से भगवान यानी जिनके पास ये 6 भग है। तो ये कौन से 6 भग है, राइट। और राइट, और एक शब्द है समाग्रस्य। समाग्रस्य मतलब ये 6 चीजें थोड़ी थोड़ी नहीं है, संपूर्ण मात्रा में है। समाग्रस्य कंप्लीट अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स, राइट। तो कौन से हैं 6 भग जो है वो, तो दिया हुआ है, वीर्यस्य, वीर्य यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है। फिर यश, वीर्य से यश, यश यानी फेम है, नेम फेम है। स्त्रिया यानी अपना लक्ष्मी, धन। फिर ज्ञान, नॉलेज। फिर वैराग्य, रिनंसिएशन, राइट। तो ये 6 चीजें हैं, कंप्लीट पावर, कंप्लीट स्ट्रेंथ, राइट, कंप्लीट फेम, कंप्लीट वेल्थ, धन, कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट रिनंसिएशन, राइट। और स्त्रिया का अर्थ ब्यूटी भी है ना, ब्यूटी, ये भी है, राइट। तो ये चीजें संपूर्ण मात्रा में, इनफाइनाइट मात्रा में, यानी उसका कोई मेजर नहीं है, जो जिनके पास है वो भगवान है। ये डेफिनेशन किसने दिया है, पराशर मुनि ने ये डेफिनेशन दिया है। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी 2.3। या भगत प्रभु, यू आर रेडी? यस क्लैब्यं मास्मगमा पार्थ, यू आर म्यूटेड प्रभु। ब्रह्मास्मागमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते नैतत् उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्याक्त्वतिष्ठा परन्तप। भक्तोदिष्टा परन्तप। या अनुवाद महेश प्रभु।
प्लीज रीड। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पर क्लैबियम शब्द, भगवान जो है क्लैबियम मास मगमा पारता, यह तो क्लैबियम यानी क्या, इम्पोर्टेंस, नपुंसकता। तो एक तरीके से भगवान जो है वो अर्जुन को उकसा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को अगर नपुंसक कहा जाए, किसी भी पुरुष को, तो कितना क्रोध आएगा। और अगर क्षत्रिय को कह दिया जाए तो कितना क्रोध, और सबसे महान क्षत्रिय को अगर कह दिया जाए कि तुम नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो, राइट। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उकसा रहे हैं अर्जुन। वो जो रोने वाली स्थिति है उससे बाहर ला रहे हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंस, राइट। तो भगवान अर्जुन के साथ, मतलब अर्जुन को करुणा नहीं दिखा रहे हैं। तो कभी कभी गुरु जो है वो शिष्य को मतलब एक तरीके से करुणा ही दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टाइल है भगवान का। उसी तरह से गुरु कभी कभी करते हैं, डांटते हैं, तो डांटना जो है करुणा बन जाता है। तो यहाँ पर जो है सीधा इंसल्ट कर रहे हैं भगवान, आप तो नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन साथ साथ में क्या कह रहे हैं, क्लैबियम मासा गमा पार्था, साथ साथ में भगवान पार्थ भी कह रहे हैं। तो पार्थ कह के क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं आप साधारण नहीं हो, आप इंद्र के पुत्र हो। इंद्र और पृथा, पृथा यानी कुंती महारानी, राइट। तो एक तो आप, आपका जो पेरेंटेज है वो इतना महान है, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अब थोड़ा सोचो, अब आप क्या बोल रहे हो। और दूसरा ये भी है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि पृथा यानी कुंती महारानी, तो पार्था यानी पृथा के पुत्र। और पृथा याद दिला रहे हैं भगवान की भाई हम दोनों का कनेक्शन है। जो भगवान के जो फादर है वसुदेव, उनके सिस्टर है कुंती महारानी, तो ब्लड का रिलेशनशिप है, राइट। तो ये भी याद दिला रहे हैं कि हम लोग जो है हमारा ब्लड रिलेशनशिप है। और यानी आप ऐसी बातें कर रहे हो और आप मेरे रिलेटिव हो। तो ये एक भी यहाँ पर मतलब पार्था का जो है ये दो मीनिंग्स है। तो तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं कि आप करुणा दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली करुणा नहीं, मतलब ये दूसरे लोग करुणा जैसे नहीं देखेंगे। और ये क्या है, ये हृदय दौर्बल्य में, ये आपका वीकनेस ऑफ हार्ट है, ये करुणा नहीं है। ये आपका हार्ट वीक हो गया है। हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सामने ड्यूटी करनी है अपनी। मिलिट्री के आदमी हो आप, क्षत्रिय हो आप, तो आपका हार्ट वीक नहीं होना चाहिए इस तरह से, right? तो इसलिए कह रहे कि ये सब आप त्याग दीजिए। त्याक्त्वतिष्ठा, त्याक्त्व उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठा मतलब अराइज, उठो। क्योंकि अर्जुन बैठ गए थे। रथ पर बैठना मतलब क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है। और वो भी खास करके जब लड़ाई जो है वो करना है, लड़ाई करते समय बैठ के लड़ाई नहीं करते हैं, खड़े रह के करते हैं। तो त्याक्त्व उत्तिष्ठ, आप राइस, परंतपा, परंतपा मतलब क्या है, और आप इतने जबरदस्त फाइटर हो और आप बैठ गए हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ,
तो और ये आपका जो बिहेवियर है ये शूद्र की तरह है, ये क्षत्रिय की तरह नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, एक तो हमने डिस्कस किया, दूसरा ये कह रहे हैं अर्जुन माइट आर्ग्यू दैट ही वुड गिव अप द बैटल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज मैग्नानिमस एटीट्यूड फॉर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल भीष्म एंड हिज रिलेटिव्स। तो भगवान सोच रहे हैं कि अर्जुन तुम ये कह रहे हो कि ये बात नहीं है कि मैं डरपोक हूं, लेकिन धर्म, अगर धर्म देखा जाए, धर्मशास्त्र देखा जाए तो भीष्म, द्रोण, राइट, ये सारे जो है ये पूजनीय हैं और ये मेरे से ज्यादा वीक है, मैं इनको मार सकता हूं, इसलिए मुझे दया आ रही है। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये धर्म के प्रिंसिपल्स नहीं है और ना ही ये करुणा है। ये क्या है? ये हृदय दौर्बल्यम है, ये वीक माइंड है आपका। इसलिए ये जो वीक माइंड है ये आप त्याग दो, जो वीकनेस है ये त्याग दो और आप जो है उठ जाओ, आप लड़िए। ऐसा, तो यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं कुछ, उसमें कमेंट है, देखते हैं। हाँ, यस, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यस, एक और स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यस, परंतपा मीन्स वन हु गिव्स ट्रबल टू द एनिमीज, दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। ये एक्चुअली प्रभुपाद जी का लेक्चर है 2.1 to 11 पर, जोहान्सबर्ग, आई थिंक साउथ अफ्रीका में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं परम तपा मीन्स वन हु गिव्स ट्रबल टू द एनिमीज, दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। क्षत्रिय कैन नॉट बिहेव लाइक अ ब्राह्मणा। ब्राह्मण जो है वो किसी को माफ कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो स्वभाव है वो क्षमा है। एक जो स्वभाव, एक जो गुण है ब्राह्मण का वो है क्षमा, क्षमा करना। लेकिन क्षत्रिय जो है क्षमा नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अ क्षत्रिय कैन नॉट बिहेव लाइक अ ब्राह्मणा टू एक्सक्यूज, इट इज अ ब्राह्मणस बिजनेस टू एक्सक्यूज। दोज वर तपस्वी कैन एक्सक्यूज, जो तपस्वी है, ब्राह्मण है, वो एक्सक्यूज कर सकते। बट दोज हु आर इन गवर्नमेंटल पोजीशंस एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सक्यूज। द लॉ इज अ लाइफ फॉर लाइफ, you have killed one man, you must be killed, this is justice. A brahmana may excuse, all right, you have killed my man, never mind, I excuse you, that is brahmana's business, Prabhupada ji keh rahe. But a kshatriya, the government, the ruling power, he cannot do so. It is his mercy. It is a government's mercy when a murderer is hanged. तो यहाँ पर राइट एक बहुत बड़ी बात यह है कि कभी कभी डिस्कशन होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टेररिस्ट को फांसी दे या ना दे, रेपिस्ट को फांसी दे या ना दे। राइट, जब निर्भय केस भी हुआ था उस टाइम पर भी जो वकील थे, जो रेपिस्ट के वकील थे, वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, थोड़ा इनके ऊपर करुणा दिखाओ, इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें राइट फांसी ना हो। राइट, तो ऐसा अपील कर रहे थे प्रेसिडेंट को, इसको उसको, कि इन्हें फांसी ना हो। तो ये गलत है। उनको करुणा दिखाना यानी उनको हैंग करना, उनको फांसी देना। फांसी यानी गवर्नमेंट करुणा कर रही है। कैसे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, इट इज द गवर्नमेंट्स मर्सी व्हेन अ मर्डरर इज हैंग्ड। तो कैसे करुणा दिखा रहे हैं? क्योंकि जो रेपिस्ट है या मर्डरर है, वो, उसको अगर फांसी नहीं मिली तो कई जन्मों तक उसको जो है बहुत पीड़ा होगी। लेकिन अगर उसको अगर फांसी दिया जाए अगर, तो उसका अगला जीवन फिर से वो रीस्टार्ट कर सकता है ठीक से, इतनी तकलीफ नहीं होगी अगले जीवन में। तो इसलिए मनुस्मृति, मनुसंहिता, इसमें सब लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्डरर है
राइट, उसने जान ली अगर, तो उसकी जान जो है जानी चाहिए, उसको एक फांसी मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का करुणा है उसके ऊपर। राइट, तो यही चीज यहाँ पर है ना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो है, रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, पुलिस है, वो करुणा नहीं दिखाना चाहिए। उसका करुणा है मारना। दूसरा जो लेक्चर है लॉस एंजलिस में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, he is specially addressing chastiser of the enemy, where there is no excuse, you must be a chastiser, not that because I have become Krishna conscious I will be very humble. You must be humble, but if there is necessary, you shall be a thunderbolt. There, that is Krishna's instruction. क्या इसका अर्थ है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भावना भावित हूं, मैं भक्त हूं भगवान का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है मतलब जैसे पुलिस के रोल में हूं और मैं भक्त हूं। राइट, तो ये नहीं मैं भक्त हूं इसके लिए मैं चोर को माफ कर दूंगा या मर्डरर को माफ कर दूंगा, नहीं। जहां पर जरूरत है तो एक भक्त भी जो है वो वज्र की तरह हो जाता है। जैसे कभी कभी हमारे मंदिरों में कुछ अटैक हुए थे, मायापुर में, है ना, कुछ, और इवन बांग्लादेश वगैरह में। उस टाइम पर जो भक्त है वो भी बंदूक चलाते हैं, और उस टाइम पे भक्त बंदूक चलाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर जरूरत पड़े तो। पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि बंदूक के बगैर काम हो जाए। राइट, लेकिन अगर नहीं है, अगर तो अपने राइट रक्षा के लिए और भगवान के रक्षा के लिए, मंदिर के रक्षा के लिए कोई ये गलत नहीं है। भक्त भी समय आने पर बंदूक उठा सकता है बीट बैग के साथ साथ। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक हम लोग ले लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट्स ब्रेक हम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कंटिन्यू करते हैं, सब लोग प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। तो 2.4 भागवत प्रभु, यू रेडी? यस प्रभु जी। अर्जुन उवाच हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि दिशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजारावरिसूदन। या कृष्ण भाई माता जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सन प्रणाम जी, प्लीज पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पर राइट, भगवान जो है पिछले श्लोक में क्या बोले हैं? क्लैब्यम गमाक मारता है, तुम जो है ये नपुंसक की तरह कर रहे हो। और शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा जो है ये वीकनेस ऑफ हार्ट है। राइट, तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं ये वीकनेस ऑफ हार्ट नहीं है मेरा, ये जनरॉसिटी ऑफ हार्ट है। ये मैं उन पर कैसे बाण चला सकता हूं जिनके चरणों में फूल अर्पण करने चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए। जिनकी पूजा करते हैं उनको बाण नहीं मारते हैं, उनको फूल अर्पण करते हैं। हाँ, तो पूजा रहाओ। तो पूजा तो बाणों से नहीं होती है, पूजा तो फूलों से होती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूजा करने लायक है, ऐसा नहीं कि मैं मेरा वीकनेस है। हृदय दौर्बल्यम नहीं है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। और फिर दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अर्जुन भगवान को बुलाने के लिए, मधुसूदन और अरिसूदन। तो दो शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अर्जुन मधुसूदन बुला रहे हैं तो दो मधु थे एक्चुअली। एक मधु जो थे वो भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे, पूर्वज थे। है ना? तो भगवान बोल सकते हैं, पहले पहले मधुसूदन आप बुला रहे हैं अर्जुन, लेकिन फिर भगवान ये बोल सकते हैं कि मैं तो मधु मधु तो मेरे पूर्वज थे, इसलिए मेरा नाम माधव है। तो मैं कैसे मधु को मतलब मारा हो सकता हूँ? तो तभी अरिसूदन शब्द का उपयोग अर्जुन कह रहे हैं, कर रहे हैं। उसका अर्थ क्या है कि नहीं नहीं, मैं उस मधु की बात नहीं कर रहा हूं, अर्जुन कह रहे हैं मैं आपका जो जो वो था, शत्रु था आपका, मधु नाम का राक्षस, उसके बारे में बोल रहा हूं। तो और मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि आपका नाम मधुसूदन है क्योंकि आपने मधु नाम के राक्षस को मारा है, लेकिन यहां पर आप मुझे कह रहे हैं गुरु को मारने के लिए, जो मेरे पितामह है उन्हें मारने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपने अपने गुरु को नहीं मारा, आपने संदीपानी मुनि को नहीं मारा, आपने कभी अपने रिश्तेदार को नहीं मारा, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे कि मैं मारूं। जो पूजा के योग्य है उन्हें मैं मारूं, है ना? तो यानी अर्जुन कह रहे हैं राइट कि आपने नहीं मारा अपने रिश्तेदारों वगैरह को, तो आप लेकिन कह रहे हैं मैं मार दूं।
राइट। तो ये चीज एक्चुअली अर्जुन कह रहे हैं। तो नेक्स्ट एक लेक्चर है श्रील प्रभुपाद जी का, उसमें हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये लॉस एंजलिस में लेक्चर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एंड अर्जुना एड्रेसेस कृष्णा एज मधुसूदना और किलर ऑफ द डीमन मधु। Yes, you are addressing me as a chastiser of the enemy, but do you think my grandfather, my teacher are my enemies? ये मेरे शत्रु थोड़ी है। You kill the demon Madhu, therefore your name is Madhusudana. But you are asking me to kill my grandfather and teacher. That is the hint. It is all right that your name is Madhusudana. You killed one demon whose name was Madhu, but you are asking me Bhishma Sudana. आप मुझे भीष्म सुदन बनाना चाह रहे हैं आप, राइट? भीष्म इज माय ग्रैंडफादर एंड द्रोण सुदना। सुदना मीन्स किलर, सो हाउ कैन आई बी दैट? सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन कह रहे हैं आप मुझे भीष्म सुदन और द्रोण सुदन बनाना चाहते हैं, ये तो गलत है। यस, या तो या आगे बढ़ते हैं। या 2.5 या भागवत प्रभु, यू रेडी? भागवत प्रभु। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् हत्या हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षयम् अपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। पुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। या अभी मैंने देखा नहीं किसने पहले हाथ उठाया। किसने पहले हाथ उठाया? 3 हाथ है, दयाराम प्रभु, निरामय माता जी और सुंदर कृष्ण प्रभु, और जदू रानी माता जी अभी शायद हाथ उठाई। तो आप में से कोई एक पढ़िएगा प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं रीड करता हूँ प्रभु जी। ओके। यस। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो महान गुरुज हैं, गुरून जो शब्द है वो प्लूरल है। गुरु यानी एक गुरु, गुरून यानी अनेक गुरु। तो किन किन को गुरु बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को गुरु कह रहे हैं, भीष्म को गुरु कह रहे हैं, कृपाचार्य को, ये कम से कम ये तीनों को गुरु कह रहे हैं। इसलिए गुरून शब्द का उपयोग किया है अर्जुन ने। मतलब ये जो गुरून है, ये जो गुरुज हैं, इनको मारने से अच्छा है कि भीख मांगे, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पर भीख मांगे यानी भिक्षा, भिक्षा मांगना, भीख नहीं, जैसे भिक्षा मांगना। तो जो भिक्षा मांगना है वो ब्राह्मण जो है वो कर सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए अलाउड है, लेकिन क्षत्रियों के लिए अलाउड नहीं है भिक्षा। क्षत्रिय जो है रूलर्स हैं, राइट? तो अर्जुन कह रहे हैं इससे अच्छा कि इनको मारने से अच्छा है, ऐसे महान लोगों को मारने से अच्छा है, महान जो गुरुज हैं ये, इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगू। तो तभी हो सकता है कि फिर भगवान ये कहे कि नहीं नहीं, जो हो सकता है कि ये आपके वो है, ग्रैंडफादर हैं और ये गुरु वगैरह हैं, लेकिन ये कुछ भौतिक धन चाहते हैं या भौतिक धन पर निर्भर है, राइट? तो इसलिए आप इन्हें मार सकते हैं। ये भौतिक धन के लिए दुर्योधन का साथ दे रहे हैं।
तो अर्जुन कह रहे हैं उन्हें भौतिक धन भी चाहिए तो भी वो मेरे सुपीरियर्स हैं, फिर भी पूजनीय हैं, राइट। और अगर मैं उन्हें मारता हूं तो मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके खून से सब कुछ रंगा होगा, राइट। तो ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे बता रहे। यस। श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं आगे तात्पर्य में। या according to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned। यानी जो गुरु है, जो टीचर है, वो अगर गलत चीज में लग जाते हैं और उन्हें वो क्या सही है और क्या गलत है इसका सेंस अगर वो खो चुके हैं, तो उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ये बता रहे कि धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा दिया हुआ है। Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhan because of his financial assistance। दुर्योधन जो है भीष्म और द्रोणा को का मेंटेनेंस कर रहे थे, इसलिए वो जो है ऑब्लाइज्ड हो गए। ऑब्लाइज्ड हो गए मतलब जो है वो मजबूर हो गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे दे शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड सच ए पोजीशन सिंपली ऑन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। तो एक्चुअली ये श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि एक जो गुरु है वो अगर घमंडी है या ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं या अगर पाप कर रहे हैं तो उन्हें त्यागा जा सकता है। लेकिन अर्जुन ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, और भीष्म तो इतने महान हैं कि उन्होंने काम और काल इन दोनों को जो है जीत लिया है। क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो शादी नहीं, एक्चुअली एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैरिज नहीं करूंगा। तो काम को जीत लिया और काल को भी जीत लिया था, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान था कि जब वो चाहे तब वो प्राण त्याग सकते हैं। तो भीष्म पितामह इतने महान थे कि काल और काम को, तो अर्जुन ये एक तरीके से कह रहे हैं कि इतने महान है कि काम और काल को जो है उन्होंने जीत लिया है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, काल और काम को उन्होंने जीत लिया होगा, लेकिन लोभ को नहीं जीता है। वो फिर भी चाहते थे कि भीष्म जो है वो चाहते थे कि उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलता रहे। ये एक्चुअली श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं, है ना। तो क्योंकि भीष्म पितामह ने ऐसा कुछ युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि हे राजन, मैं धन के कारण, मेंटेनेंस के कारण मैं कौरवों से बंधा हुआ हूं। तो अर्जुन कह रहे हैं ठीक है, धन के कारण भी अगर ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बंधे हुए हैं, फिर भी इन्हें मैं अगर मारूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। और इनका धन अगर मुझे प्राप्त होता है या राज्य वगैरह प्राप्त होता है तो ये इनके खून से रंगा हुआ होगा, राइट। तो यानी अर्जुन ये कह रहे हैं कि इन्हें धन चाहिए, ठीक है, फिर भी ये मेरे गुरु है, इसलिए मुझे पाप लगेगा इन्हें मारने में। तो ये एक्चुअली यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। अगला श्लोक देखते हैं 2.6। या भागवत यू रेडी? Yes, Guruji. न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरियो अचैतद्विद्मा कतरं नगरियो यद्वा जयेमा यदि वा नु जयेयु यद्वा जयेम यदि वा नु जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषामास जानेव हत्वा न जिजीविषाम।
देवस्थिता प्रमुख्य धार्तराष्ट्रः। देवस्थिता प्रमुखधार्तराष्ट्रा। या ओके। ये सुंदर कृष्ण प्रभु और अगला यशोजी, श्लोक हरे मीरा माई कृष्णा, माता जी प्रणव पढ़ेंगे। प्रणाम। हाँ, ये धन प्रणाम, हरे कृष्ण। सो हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसको जीतना या उसके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब जो है डिसीजन लेने की बारी आई है और अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए। तो इस श्लोक में समझ में आता है कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो कि मैं जब लड़ूंगा तो हारूंगा या जीतूंगा ये मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हारना बेटर है या जीतना बेटर है, ये भी मालूम नहीं है मुझे अभी। राइट। अ, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अगर अगर मैंने मार भी दिया, अगर और धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मर भी गए अगर, तो मुझे जीने की इच्छा नहीं रहेगी। तो यानी अभी अर्जुन के पास तीन ऑप्शन थे अभी तक। एक ऑप्शन ये था कि मारना, लड़ना और मार देना सामने वाले को। दूसरा ऑप्शन ये था कि लड़ना और हार जाना, लड़ना और हार जाना। और तीसरा ऑप्शन क्या था कि नहीं लड़ना और संन्यास ले लेना, कर्म संन्यास लेकर भिक्षा मांगना। तो तीन ऑप्शन थे। इसलिए अर्जुन अभी कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, न चैता विद्मा कसर नो करियो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। right? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या कहते हैं इसमें, वो हम लोग देखते हैं। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कमेंट्री में, मोर एवर आई डू नॉट नो इफ आई शैल बी विक्टोरियस और डिफीटेड इवन इफ आई एम प्रिपेयर टू किल देम। मैं अगर मारने का भी सोचूं इनको तो मैं मार पाऊंगा या मैं परास्त होऊंगा ये मुझे मालूम नहीं, नंबर वन। एंड आई डो नॉट नो विच विल बी बेटर, विक्ट्री और डिफीट, ये भी मुझे मालूम नहीं कि क्या अच्छा रहेगा, मैं जीत जाऊं या हार जाऊं। इफ आई कॉन्कर देम और दे कॉन्कर मी, कौन सा अच्छा रहेगा। एंड इवन इफ आई एम विक्टोरियस दैट ऑल्सो इज डिफीट, और आई विल नॉट वॉन्ट टू लिव। यानी अगर मैं जीत भी गया, राइट, फिर भी हारने के बराबर है, क्योंकि मुझे जीने की इच्छा नहीं होगी। तो जीने की इच्छा क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनको मारने के बाद मुझे जीने की इच्छा नहीं होगी, मेरे रिश्तेदारों को मारने के बाद मुझे जीने की इच्छा नहीं होगी। तो यहाँ पे पूरा जो है कंफ्यूज्ड कंडीशन है पूरा, है ना, अर्जुन का पूरा कंफ्यूज्ड कंडीशन है। तो अब जो है अर्जुन जो है, अर्जुन के लिए एक एक चीज यहाँ पर देखी जा रही है, जो वैष्णवाचार्य बताते हैं कि अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी कि देवताओं के लिए भी वो सहायक बने थे। देवताओं के लिए एक प्रोजेक्ट देवताओं के लिए भी किया था, जो निवत कवच थे उनको मारा था। तो वो कह रहे हैं कि मतलब कुछ वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अर्जुन जो है इतनी शक्ति होने के बाद भी करुणा दिखा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को भगवत ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है योग्य है भगवत ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए भगवान जो है अभी उन्हें भगवत ज्ञान देने वाले हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान जो है वो देने वाले हैं, क्योंकि योग्य थे। अर्जुन ने ये कहकर, ऐसा जो बिहेवियर है ये दिखाकर ये बता दिया कि मैं योग्य हूं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। के आगे बढ़ते हैं 2.7। बाबा तो रेडी? यस बोल।
या कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा अर्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः स्वामी धर्म समूढ़ चेता यश्रेयशान्निशितं ब्रूहि तन्मे निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम् हम चारिमां तां प्रपन्नम्। निरामय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्लीज पढ़िए। अब मैं अपनी कपड़ दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन पहले इतना सब बोल रहे थे, ऐसा है, ये मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ, इसलिए, राइट, उस टाइम पे वो स्ट्रांगली बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो समझ गए कि नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, राइट। और यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मेरा हृदय जो है दुर्बल हो गया है, ये मेरी वीकनेस है, कार्पण्य, कृपण, मैं कृपण हो गया हूँ। तो मेरी वीकनेस तो है ये, राइट। तो अब मैं वीक हो गया हूँ, मेरा माइंड वीक हो गया है। और इतना ही नहीं, पृच्छामि त्वं धर्म, धर्म क्या है, क्योंकि धर्म बहुत सूक्ष्म है। तो लड़ना धर्म होगा या नहीं लड़ना धर्म होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। समूढ़ चेता या श्रेय। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि श्रेय यानी मेरे लिए अल्टीमेट बेनिफिट मेरे लिए क्या होगा, अभी का नहीं, प्रेय नहीं, प्रेय यानी इमीडिएट बेनिफिट, श्रेय यानी मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा अच्छा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको पूछना चाहता हूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अभी तो शिष्य, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं और मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। तो ऐसा अर्जुन क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। तो आगे, या गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, ठीक है, एक सेकेंड। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब है कि कंफ्यूजन, कि पूरा जो सिस्टम है भौतिक कार्यों का, ये है कि कंफ्यूजन हर जगह है। एंड देयरफॉर इट behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give proper guidance for executing the purpose of life। तो कंफ्यूजन किस चीज में, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है लाइफ में। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि इसलिए कहाँ जाना चाहिए, एक गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire। हम लोग चाहे या ना चाहे वो हो जाते हैं, कंफ्यूजन आते हैं हमारे लाइफ में। They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone। वो एक दावानल की तरह है, जो जंगल में जो आग लगती है उसकी तरह है, कंफ्यूजन आते ही हैं। Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion। No one wants fire, किसी को अग्नि नहीं चाहिए, लेकिन yet it takes place, we become perplexed। The Vedic wisdom therefore advises, in order to solve the perplexity of life and to understand the science of solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic success। जो परंपरा में गुरु है उनके पास जाना चाहिए। यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यही तात्पर्य है इस श्लोक का। तो अब बात यह है कि अर्जुन जो है वो, राइट, अर्जुन जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरा माइंड वीक हो गया है, मेरी बुद्धि जो है वो भी भ्रमित हो गई है, धर्म क्या है मेरे समझ में आ नहीं रहा है, राइट। तो अब भगवान कह सकते हैं
कि लेकिन आप तो मेरे मित्र की तरह, हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा है मित्र की तरह डिस्कशन चल रहा है, राइट। तो और आप तो अपने आप को पूरे पंडित की तरह आप बातें कर रहे हो, तो फिर मैं कैसे आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए अर्जुन जो है वो भगवान बोलने से पहले ही वो कहते हैं शिष्यस्त्यम। अब मैं जो है आपके मित्र की तरह बातचीत नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। अब मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, अब जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो तो जीवन के जो समस्याएं हैं, राइट, ऐसे नहीं कि जो हमारे ऑफिस में जो समस्या आ रहा है या फिर राइट जो भौतिक समस्या नहीं, जो जो एक्चुअल जीवन की समस्याएं हैं। ऑफकोर्स ये यहाँ पर भौतिक समस्या को ही कई समाधान दे रहे हैं भगवान, लेकिन लाइफ के रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं ये लाइफ रिलेटेड है, एक देखा जाए तो, है ना। इस तरह की समस्याएं हैं अगर, तो गुरु के पास आना चाहिए। कौन से गुरु के पास? जो परंपरा। yes. आगे बढ़ते हैं 2.8। हाँ फिर इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा ये है, लेकिन ठीक है। हाँ, या हरि बोल, या रेडी? हाँ यस गुरुजी। या नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यक्षोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमम् असपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमा अशपात्मरिद्धम् राजं सुरानामपि चाधिपत्यम्। राज्यं शूराणाम् अपि चाधिपत्यम्। यस। जदुरानी देवीदासी, उसके बाद अगला श्लोक ज्योति अग्रवाल भी पढ़ेंगे। हाँ यस, जदुरानी माता जी, एक सेकंड। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे पास और कोई नहीं है आपके अलावा। मैं, और कोई मुझे दिख नहीं रहा है आपके अलावा जो कि मुझे म्यूट कीजिए, अगर आप बात नहीं कर रहे तो म्यूट कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि और कोई नहीं है जो मुझे सॉल्यूशन दे सकता। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राइट भगवान ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा रेस्पेक्ट वाला नहीं है, राइट। तो जब नॉलेज ट्रांसफर होता है तो गुरु और शिष्य के बीच में रेस्पेक्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन हम लोग तो थोड़े से फ्रेंडली रिलेशनशिप हमारा, तो राइट बेटर रहेगा आप किसी वेद व्यास, राइट, ऋषि मुनि या फिर बृहस्पति, उनको जो है आप अगर आप सरेंडर करें और उनसे अगर ज्ञान लेते हैं तो तभी अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मुझे और कोई दिख नहीं रहा है, यानी इवन बृहस्पति या वेद व्यास जी भी मुझे सॉल्यूशन नहीं दे सकते। मुझे पूरा सिर्फ आपके ऊपर ही विश्वास है, नहीं तो तो यही चीज जो है अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। हाँ, आपसे ही मुझे सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि आप भगवान हो, आपसे बेटर कोई भी नहीं दे सकता। या तो इसका तात्पर्य हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। या नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऑल्दो अर्जुना वाज पुटिंग फॉरवर्ड सो मेनी आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एंड मोरल कोड्स,
यानी धर्म और धर्म शास्त्र से, अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीजें आर्गुमेंट्स दे रहे थे अर्जुन. It appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master Lord Shri Krishna. यानी अर्जुन शास्त्रों से बोल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अर्जुन कंफ्यूज हो गए और उन्हें गुरु के पास यानी भगवान के पास जो है भगवान का आश्रय लेना ही पड़ा. प्रभुपाद जी कहते हैं he could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. तो क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कह रहे हैं जो भौतिक ज्ञान है, एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप है, कोई स्कॉलर है बहुत बड़ा, राइट, बहुत हाई पोजीशन में है, इन सब से जो है जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता. केवल एक जो परंपरा में गुरु है, राइट, भगवान कृष्ण की तरह, यानी ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि केवल भगवान, उसी परंपरा में जो गुरु है वो ही जो है जीवन के समस्याओं का समाधान दे सकते हैं. तो मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस. तो ये इसका अर्थ है. 2.9 आगे बढ़ते हैं. क्या भाग तो ये रेडी? संजय उवाच संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्ता ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेशः परन्तप न योत्स्या इति गोविन्दम् नवोत्साह इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तो इसका अनुवाद ज्योति अग्रवाल जी या इस पढ़िए. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. जी भाई. संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक. तो अब यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र जो है वो बहुत खुश हो रहे थे. हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं. नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट स्लाइड. प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies. परंतपा. तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र जो है जानना चाहते थे कि अच्छा ये सब बोले, अब बोलने के बाद किया क्या? तो संजय ने कहा कि एक्चुअली अर्जुन ने जो है ये बोलकर मतलब ये बोल दिया गोविंद से, भगवान से, कि मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा बोलकर चुप हो गया. तो क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे कि लड़ने से ये मेरा शोक कैसे कम होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा. लेकिन यहाँ पर जो संजय उवाचा एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषिकेश शब्द का उपयोग किया है संजय ने, राइट. तो क्यों उपयोग किया है? क्योंकि ऋषिकेश यानी इंद्रियों को के जो कंट्रोलर है, जो इंद्रियों के ईश्वर है, ऋषिक ईशा. तो ऋषिकेश शब्द का उपयोग करके संजय कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है. अब ऋषिकेश जो है वो अर्जुन के इंद्रियों को ठीक करने वाले हैं, अर्जुन के मन को ठीक करने वाले हैं, राइट. तो आप ना खुश होने की जरूरत नहीं. ठीक है, एक और श्लोक करते हैं, उसके बाद आज के लिए एंड करते हैं. 2.10 नेक्स्ट. भगवतु तमुवाचा ऋषिकेशः
तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। विषिदन्तम् इदं वचा। जी, अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। तो इस समय जब अर्जुन जो है नीचे रख दिए थे वैसे दंशन और बोल दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उस समय भगवान कृष्ण जो है प्रहसन ईवा यानी मुस्कुराते हुए सेने रुभ्योर मध्य, बीच में दोनों सेने के बीच में थे। तो विषिदंतम इदम वचः, ये जो वाक्य है अर्जुन से कहे। अब भगवान बोलने वाले हैं, राइट। भगवान समझ गए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि जो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मित्र जो है वो शिष्य बन गया है। मित्र जो है वो शिष्य बन गया। और एक कारण ये भी था, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो है हंसना चाहते थे, क्योंकि राइट ये क्या कर रहे हैं अर्जुन, है ना। अर्जुन का जो मूड देखकर जो है भगवान को हंसी आ रही थी, लेकिन अर्जुन जो है वो शिष्य बन गए थे, और शिष्य तो उस टाइम पर हंसना ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान अपने हंसी को रोक कर मुस्कुरा दिए। तो ये जो है अब भगवान जो है अपना उपदेश जो है वो शुरू करने वाले हैं 11वें श्लोक से। फिर से एक बार जो है भगवान उन्हें डांटने वाले हैं और डांट कर अपना उपदेश जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, फिर अगले संडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई अगर प्रश्न है तो उसमें ग्रुप में प्लीज डाल दीजिएगा। आज थोड़ा सा मैं और लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। हाँ, किसी का अगर प्रश्न ग्रुप में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम।